सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से हम साथ में हैं एक नए लेसन के साथ में, एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की बुक रेनबो का लेसन नंबर 7 इंडिगो। तो चलिए पढ़ते हैं इस लेसन के बारे में, इसके अंदर क्या डिस्कशन जो वो किया गया है और क्या इसकी चैप्टर की मुख्य बारीकियां हैं, क्या इनके वर्ड मीनिंग्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेसन नंबर 7 इंडिगो। ये लेसन जो है वो महात्मा गांधी जी के बारे में है और उनके लिए एक बुक लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और लुइस पीसर जो है इनके राइटर जो है, उनका नाम है, उन्होंने ये बुक लिखी थी और उन्हीं में से एक अंश जो है लिया गया है इंडिगो लेसन के रूप में। लुइस पीसर ने जो बुक लिखी है उसके अंदर इंडिगो चैप्टर जो है वो बिहार के चंपारण के अंदर किसानों के साथ में हुए जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में बताता है कि किस प्रकार गांधी जी ने संघर्ष किया वहाँ के किसानों के लिए, जिन्हें बाध्य किया जाता था इंडिगो की क्रॉप जो है उसको उगाने के लिए। इंडिगो जो वर्ड है उसका मीनिंग है नील। जो नील की खेती जो है वो की जाती थी। 15% जो है वहाँ के किसान जो थे वो बंटाईगिरी के ऊपर काम करते थे, शेयर क्रॉपर थे वहाँ पर सारे किसान जो है वो। मालिकाना हक जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में था और किसानों को अपनी जो ज़मीन दी जाती थी उनको उसके 15% पार्ट के ऊपर जो है वो इंडिगो की क्रॉप जो वो लगाना अनिवार्य किया गया था और वो पूरी फसल जो है उन्हें एज ए रेंट, एक किराए के रूप में, जमीन के किराए के रूप में गवर्नमेंट को देनी होती थी पूरी की पूरी फसल जो है। लेकिन जैसे ही सिंथेटिक इंडिगो जो है वो जर्मनी में डेवलप हो गई, वहाँ पर विकसित कर ली गई, तो किसानों को इंडिगो की क्रॉप उगाने से मुक्त करने के लिए वहाँ पर किसानों को कहा गया कि आप इस 15% जो है उसका कुछ निश्चित निर्धारित अमाउंट जो है वो हमें जमा करा दें, उसके बाद आपको नील की खेती को जो है वो किसान इनको देनी नहीं पड़ेगी, सरकार को नहीं देनी पड़ेगी। तो कुछ पीजेंट्स ने वो जमा करा दी, लेकिन जैसे उनको पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो जो है वो आने के कारण उनकी इंडिगो की क्रॉप कहीं बिकेगी नहीं और काफ़ी बड़ी मात्रा में उनसे अमाउंट ले लिया गया है। तो राजकुमार शुक्ला नाम से एक जो फार्मर था, पीजेंट था, वो जाकर मिलते हैं, गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। तो उसी के बारे में ये लेसन है। पूरा लेसन जो है वो राजकुमार शुक्ला के बिहाफ से लिखा गया है। राजकुमार शुक्ला जो है वो इस लेसन के अंदर बोल रहे हैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो, जबकि लेसन जो है वो लिखा हुआ है लुइस पीसर का और जो मेन बुक थी उनका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी का एक पार्ट है ये लेसन। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। राम प्रसाद शुक्ला जो है वो कहते हैं कि जब मैं गांधी जी से पहली बार मैंने विजिट किया उनको, तब वो 1942 के अंदर मैं उनसे मिला था आश्रम के अंदर। उनका जो आश्रम था सेवाग्राम के अंदर, तो वहाँ पर मिला मैं उनसे सेंट्रल इंडिया के अंदर। उन्होंने कहा कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1970। तब गांधी जी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने ये घटनाक्रम जो वो किस प्रकार से घटित हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अर्ज करूंगा कि भारत से अंग्रेज जो वो डिपार्चर कर जाए, प्रस्थान कर जाए। यानी कि डिपार्चर मीन्स होता है प्रस्थान करना और अर्ज करना मीन्स होता है आग्रह करना किसी चीज़ के लिए, ऑफ द ब्रिटिश। इट वाज 1917 और ये बात जो है वो कब की थी, 1917 की थी। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1960 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तब वो बात जो है वो दिसंबर 1916 की है, जब वो वार्षिक अधिवेशन जो होने वाला था, एनुअल कन्वेंशन जो होने वाला था इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ के अंदर, तो वो वहाँ गए हुए थे। गांधी जी की बात कर रहा है राजकुमार शुक्ला जो है वो। देवर 2301 डेलीगेट्स और वहाँ पर उनके उस भाषण को या उसके सम्मेलन के अंदर उनको सुनने के लिए वहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए थे, डेलीगेट्स आए हुए थे। उनकी संख्या थी 2301 प्रतिनिधि जो वो आए हुए थे वहाँ पर उनकी बात को सुनने के लिए। और बहुत सारे अदर विजिटर्स जो है वो भी आए हुए थे ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग। और इस जो कार्यक्रम हो रहा था, ये कार्रवाई हो रही थी, प्रोसीडिंग्स हो रही थी, प्रोसीडिंग्स मीन्स कार्रवाई जो हो रही थी, तब गांधी जी ने रिकाउंटेड किया। गांधी जी ने बताया यहाँ पर कि रिकाउंट करना मीन्स होता है कहना। ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एन एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया।
तब गांधी जी कहते हैं कि मेरे पास उस सम्मेलन के दौरान एक पीजेंट आया, पीजेंट फार्मर को कहा जाता है। एक फार्मर मेरे पास में आता है जो कि लगता था वैसा ही जैसा कि भारत के दूसरे किसान होते हैं, पीजेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर। दिखने में बिल्कुल पुअर था और बिल्कुल ही क्या था, इमिशिएटेड था बिल्कुल, यानी कि दुबला पतला, इमिशिएटेड। एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, और वो मेरे पास में आता है। गांधी जी बताते हैं कि मेरे पास में आया और लखनऊ के अंदर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, तो वहां पर एक किसान मेरे पास में आता है और उसने मुझे कहा कि मेरा नाम जो है आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं कहाँ से आया हूँ, चंपारण से आया हूँ। चंपारण बिहार की एक जगह है। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि श्रीमान जी आप मेरे जिले के अंदर आए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए, मैं अपनी कुछ समस्याएं लेकर आया हूँ वहाँ से। गांधी जी हैड नेवर हर्ड, और गांधी जी है उन्होंने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, चंपारण के बारे में प्लेस। इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालयस, और ये जो है चंपारण की जो जगह थी वो तराई के अंदर थी। फुट हिल जो नीची जगह होती है, तराई। टावरिंग जो है ऊंचा ऊंचा, हिमालय जो था पर्वत, टावरिंग, तो उसके था नियर किंगडम ऑफ नेपाल, और नेपाल का जो किंगडम था, साम्राज्य था, उसके बिल्कुल निकट था ये। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, और वहां चंपारण की व्यवस्थाएं जो वो क्या थी उनके बारे में जो वो लेखक इंट्रोडक्शन करवा देना चाहता है कि एक प्राचीन अरेंजमेंट जो वो की गई थी। एंशिएंट मीन्स होता प्राचीन, अरेंजमेंट मीन्स होता व्यवस्था, प्रबंध जो वो किया गया था कि चंपारण के पीजेंट जो थे वो क्या थे, सारे के सारे जो है वो शेयर क्रॉपर थे। शेयर क्रॉपर होता है यानी कि बंटाईदार, शेयर क्रॉपर जो बंटाई के ऊपर काम करते हैं, जिनको कुछ हिस्सा जो फसल का दिया जाता है। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला जो मेरे पास में आए थे, गांधी जी कहते हैं कि वो भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो दिखने में बिल्कुल क्या था, इलिटरेट था। इलिटरेट मतलब अनपढ़ था, बिल्कुल गंवार एकदम से, परंतु उसका जो निश्चय था वो क्या था, बिल्कुल रेजोल्यूट था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का, अपनी प्रति और अपने किसान भाइयों के प्रति होने वाले अन्याय को नहीं सहने के लिए। तो वो दृढ़ संकल्प था और वो चाहता था कि गांधी जी वहां पर आए, उनकी समस्या को सबके सामने रखें। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेंट अबाउट द इनजस्टिस। तो गांधी जी के पास में राजकुमार शुक्ला जो वो बहुत बार जाते हैं और बिल्कुल गांधी जी से कहते हैं कि मुझसे एक डेट फिक्स कर लो आप हमारे जिले में आने पे। तो गांधी जी कुछ कार्यक्रम बताते हैं उनको कि मेरा कुछ व्यस्त शेड्यूल जो है वो मैंने बना रखा है, तो उसके दौरान मैं थोड़ा उसके बाद में आपसे मिलूंगा। लेकिन राजकुमार शुक्ला उनको छोड़कर नहीं जाते हैं। जहां जहां गांधी जी के प्रोग्राम होते हैं वहां सब जगह पर राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे रहता है, और फाइनली उसको गांधी जी जो है उनको एक फिक्स डेट बता देते हैं कि वहां पर मैं जाऊंगा और वहां पर आप मेरे साथ में आ सकते हैं। तो कहता है ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था उसके दौरान वो आया था कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस, कि जो अन्याय हमारे साथ में हो रहा है वो बिल्कुल क्या है, खराब है। ऑफ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे, जमींदारी प्रथा जो सिस्टम बन चुका था बिहार के अंदर, तो वहां पर कहता है कि किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। समबडी हैज प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी, और उनके साथ में बहुत अन्याय हो रहा था और शायद उसको किसी ने कह दिया था। प्रोबेबली मीन्स होता शायद उससे किसी ने कहा होगा कि स्पीक टू गांधी जी, कि भाई तुम अपने अन्याय के लिए किससे जाकर बात करो, गांधी जी से बात करो। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, और गांधी जी शुक्ला को बताते हैं कि भाई मेरा कुछ शेड्यूल जो है वो काफ़ी बिजी है और मेरा एक अपॉइंटमेंट है, एक जो मीटिंग मेरी होने वाली है कानपुर के अंदर, और उसके बाद में एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि मेरे पास में और भी बहुत सारे काम है जिसके अंदर मैं कमिटेड हूँ। मैंने इधर पहले से निश्चय किया हुआ है कि मैं जाऊँगा भारत के कुछ हिस्सों के अंदर, मेरा भ्रमण का कार्यक्रम बना हुआ पहले से ही। शुक्ला जो है वो अकम्पनेड हिम एवरीवेयर, अकम्पनेड मीन्स होता है साथ में जाना, अकम्पनेड। लेकिन शुक्ला जो है, मैंने आपको पहले बताया कि राजकुमार शुक्ला उनके साथ में हर जगह जाते हैं, एवरीवेयर। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तब गांधी जी अहमदाबाद के पास में जो उनका आश्रम था वहां पर लौट आते हैं। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके पीछे पीछे वहीं आश्रम के अंदर भी पहुंच जाते हैं। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और अगले कुछ वीक्स तक वो गांधी जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, गांधी साइड यानी गांधी जी का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। फिक्स डेट ही बेग्ड, मेरे साथ में एक डेट फिक्स कर लें श्रीमान जी। गांधी जी से बार बार वो बेगिंग करते हैं, बेग मतलब होता है वैसे भीख मांगना, लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं वो।
इम्प्रेस्ड बाय शेयरक्रॉपर टेनेंसी एंड स्टोरी, गांधी जी सेड। और इससे बार बार जो उनके दृढ़ निश्चय को देख करके गांधी जी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि आपको भाई मैं आपकी लगन जो है उसको देखता हूँ। टेनेंसी मतलब होता है लगन, टेनेसिटी। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी जी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच ए सच डे। उनको एक डेट बताते हैं कि भाई इस तारीख को मेरे को कहाँ पर जाना है, कलकत्ता में जाना है, और कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। और ये मेरा अंतिम प्रोग्राम होगा और वहाँ पर मेरे पास में आओ और वहाँ से मेरे को अपने साथ में ले चलना। तो ये डेट जो वो गांधी जी उनको बता देते हैं। मंथ्स पास, कई महीने बीत जाते हैं। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हाउंसेस। और जैसे ही वो दिन आता है उस अधिवेशन का, जो मीटिंग उनकी कलकत्ता में होने वाली थी, तो उस सेम डे को गांधी जी देखते हैं कि शुक्ला जो है वो पहले से ऑलरेडी वहाँ पर बैठे होते हैं ऑन हिज हाउंसेस। हाउंसेस मीन्स होता है कूलों के बल बैठना, जमीन के ऊपर। तो राजकुमार शुक्ला जो है वो असहाय से दिखने वाले रूप के अंदर अपने कुलों के बल वहां पर पहले से बैठे होते हैं। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन द कलकत्ता, जो अपॉइंट किया गया था उनके साथ में कि भाई इस जगह पर मैं आपको मिलूंगा, स्पॉट पर मिलूंगा, तो वहां पर राजकुमार शुक्ला पहले से ही बैठे होते हैं। व्हेन गांधी जी अराइव्ड, गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं तो ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री। तब वो गांधी जी का उस समय तक इंतजार करते हैं जब तक वो इस मीटिंग के अंदर कलकत्ता के अंदर बिजी थे, तो तब तक वो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देन द टू ऑफ देम बोर्ड ए ट्रेन। तब दोनों उस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद टू ऑफ देम, दोनों के दोनों, गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जो है दोनों जो है वो बोर्डिंग करते हैं, सवार हो जाते हैं एक ट्रेन के अंदर, सिटी ऑफ पटना इन बिहार। और वो पटना के लिए वहां से गाड़ी पकड़ लेते हैं उस कलकत्ता से। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। और वहां से राजकुमार शुक्ला जो है अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के लिए पहले से एक वकील को हायर करके रखते हैं, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल करके काफ़ी फेमस पर्सन थे इंडिया के। तो इनसे जाकर मिलता है तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो उन्होंने जो राजकुमार शुक्ला उनको उनके पास में लेके जाता है। वो लेटर बिकम प्रेसिडेंट, जो कि आगे चल के भारत के प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने ऑन द कांग्रेस पार्टी की तरफ से एंड ऑफ इंडिया, और भारत की तरफ से। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है वो बाहर, कस्बे से बाहर किसी काम से गए हुए होते हैं। तो जो राजकुमार शुक्ला जो है उनके घर पर बार बार आते जाते रहते हैं। तो वहाँ के जो सर्वेंट है वो उनको पहले से पहचानने लग जाते हैं कि ये बहुत गरीब किसान है और काफ़ी बैकवर्ड है। तो जैसे ही गांधी जी उनके साथ में जाते हैं तो बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन। लेकिन वो वहाँ के नौकर जो है राजेंद्र प्रसाद जी के, तो वो शुक्ला को एक पुअर योमैन के रूप में, योमैन फार्मर बोलते हैं, योमैन के रूप में जानते थे उनको। तो अपनी खेती करने वाला किसान जो होता है, तो उसके रूप में उनकी पहचान बन चुकी थी। और वो पेस्टर करते हैं देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर, कि वो जाकर के क्या करता था, पेस्टर करना मीन्स होता है यानी कि एक ही बात को बार बार पूछना या परेशान करना, पेस्टर करना। जो कि अब पेस्टर करता था, परेशान करता था अपने मास्टर को, मालिक को, हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर। तो वो जानता था कि ये बार बार आता है और परेशान करता है मेरे मालिक को कि वो जाए और इंडिगो के शेयरक्रॉपर की भी हेल्प करे जा करके। तो वो सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स। तो इसलिए राजकुमार शुक्ला और गांधी जी को जो सर्वेंट होते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के, तो वो वहाँ पर बाहर खुले मैदान में रहने की अनुमति दे देते हैं कि भाई आपको अंदर जगह नहीं मिलेगी, वहीं बाहर रहना पड़ेगा विद कंपेनियन। गांधी जी जो कंपेनियन मतलब साथी, सहयोगी जो उनके साथ में आए थे गांधी जी, तो दोनों को ही वहाँ बाहर रहने के लिए, कि वो समझते हैं कि गांधी जी भी है वो क्या एक किसान ही है। होम दे टुक टू द अनदर पीजेंट, जिन्हें उसने क्या मान लिया था, एक दूसरा किसान मान लिया था गांधी जी को। बट द गांधी जी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ, लेकिन इसके साथ में ही गांधी जी को भी, जो राजकुमार शुक्ला था उसकी तरह ही गांधी जी को परमिट नहीं की गया। परमिट मतलब होता अनुमति देना। गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई ड्रॉ करने की, पानी निकालने की उस कुएं से, वेल से, लेस्ट सम ड्रॉप, कुछ एक बूंद भी पानी नहीं मिला वहां से उनको। फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स, क्योंकि उसकी द्वारा डाली हुई बाल्टी जो अछूत होने के कारण पोल्यूट कर देगा, प्रदूषित कर देगा। एंटायर सोर्स मीन्स होता है पूरे कुएं के पानी को, सोर्स मीन्स होता है स्रोत।
हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो क्या है, नॉट एन अनटचेबल, वो कि अनटचेबल मीन्स होता है अछूत, लेकिन वो नहीं जानता था कि गांधी जी वो काफ़ी ऊंचे वर्ग के थे और अछूत नहीं थे। तो ये सर्वेंट को पता नहीं होता और वो किसान समझ लेता है उनको, और गांधी जी को भी इस प्रकार के गांधी की किसानों के साथ और निम्न तबके के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है ये देखने को वहां पर मिलता है एक एग्जाम्पल के रूप में। गांधी जी डिसाइड करते हैं टू गो टू फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब यहाँ से गांधी जी जो है वो पहले निश्चय करते हैं कि हम यहाँ से कहाँ चलेंगे, मुजफ्फरनगर चलेंगे, विच वाज एन रूट टू चंपारण। एन रूट मीन्स होता है रास्ते में पड़ना, एन रूट। मुजफ्फरनगर जो वो रास्ते में पड़ता था, चंपारण के रास्ते में पड़ता था, तो वो पहले डिसाइड करते हैं कि चंपारण पहुंचने से पहले हम लोग कहाँ चलेंगे, मुजफ्फरनगर के अंदर पहुंचेंगे। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन दैट शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पेयरिंग, और वहाँ पर वो डिसाइड करना चाहते हैं कि कुछ और सूचनाएं मुझे ऑब्टेन करनी है, अर्जित करनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे कंडीशंस के बारे में दैट शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पेयरिंग, जिसके बारे में शुक्ला जो है वो पूरी सूचना उनको नहीं दे पाए थे। तो गांधी जी चाहते हैं कि वो कुछ और सूचना जो है वहाँ पर जाकर जुटाएं, यानी ही अकॉर्डिंग टू सेंट एंड टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी। इसीलिए और सूचनाएं मिलने के लिए वो एक तार भेजते हैं, टेलीग्राम भेजते हैं प्रोफेसर JB कृपलानी को ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरनगर। जो मुजफ्फरनगर का आर्ट्स कॉलेज था वहाँ पर JB कृपलानी जो है उनको ये प्रोफेसर थे, तो उनको गांधी जी एक तार भेजते हैं। whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, जिनको वो पहले मिल चुके थे, गांधी जी जो JB कृपलानी से मिल चुके थे, जो टैगोर का शांति निकेतन स्कूल था वहां पर मिल चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, गाड़ी के आने का समय था मध्य रात्रि के आसपास 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन, तो कृपलानी जो है वो गांधी से परिचित थे, तो वो पहले से उनको लेने के लिए आ जाते हैं स्टेशन के ऊपर विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। एक बहुत बड़ा समूह जो है, बॉडी मीन्स होता है समूह, स्टूडेंट के एक बहुत बड़े समूह के साथ में वहां पर कृपलानी जी उनको लेने के लिए आते थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहां पर मुजफ्फरनगर के अंदर 2 दिनों के लिए रुकते हैं इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। प्रोफेसर मलकानी जो थे वहां पर उनके घर पर वो रुकते हैं। ए टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डेज, वह उन समय जब जिन समय की मैं बात कर रहा हूँ लेखक कहता है, उस समय ये बहुत असाधारण सी बात थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी। गांधी जी गांधी जी ने कमेंट किया फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, कि एक गवर्नमेंट का प्रोफेसर जो है गवर्नमेंट स्कूल का, वो एक बाहर से आए हुए मेरे जैसे एक तुच्छ से आदमी को क्या कर रहा है, ऐसा आश्रय दे रहा है। हार्बर मीन्स होता है आश्रय देना। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे छोटे स्थानीय जगहों के ऊपर, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी टू एडवोकेट ऑफ होम रूल। इस स्थानीय स्तर के जो गांव थे, छोटे लेवल पे आगे थे गांधी जी, बड़ी सिटीज को दूर छोड़ करके मुजफ्फरनगर जैसे छोटे गांव के अंदर, वहां पर इंडियन जो थे वो बहुत डरे हुए थे कि वो किसी प्रकार की सहानुभूति सिंपैथी जो नहीं दिखा सकते थे, एडवोकेट नहीं कर सकते थे होम रूल आंदोलन को। जो होम रूल मोमेंट चल रहा था तो उसको एडवोकेट नहीं कर पाते थे किसी भी तरीके से, यानी कि एडवोकेट मीन्स होता है पक्ष करना, पक्ष लेना किसी प्रकार से। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ के लोकल लोग जो वो काफ़ी डरे हुए हैं, और जो होम रूल आंदोलन चल रहा है, स्वशासन यानी होम रूल, खुद का शासन, तो उसके लिए वहाँ के लोग जो वो काफ़ी संघर्षशील नहीं थे। द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। अब जैसे गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो गांधी जी के वहाँ पर आने की खबर जो है, गांधी जी का जो एडवेंट हुआ, एडवेंट मीन्स होता है आगमन, गांधी जी के वहाँ पहुँचने के, वहाँ पर आगमन होने की न्यूज़ जो है वो तेज़ी से फैल जाती है। एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरनगर, और उनका जो मिशन था उसकी भी पूरी न्यूज़ जो है वो मुजफ्फरनगर के अंदर फैल जाती है, और चंपारण तक ये खबर जो है वो पहुँच जाती है कि गांधी जी जो उन्होंने विजिट कर लिया है।
तो वहाँ के जो शेयर क्रॉपर है चंपारण के बिगिन अराइविंग ऑन फुट। तो वहाँ के जो पीजेंट्स जो है वो पैदल ही वहाँ से रवाना हो जाते हैं एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। और वो लोग चाहते थे कि किसी प्रकार से उनको क्या करना है, किसी प्रकार के वाहन की आवश्यकता उनको नहीं है, कन्वेंस की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अपने चैंपियन को देखने के लिए किसी प्रकार के कन्वेंस की जरूरत नहीं है। कन्वेंस मीन्स होता है वाहन, साधन। मुजफ्फरनगर के लॉयर जो है कॉल्ड गांधी जी टू ब्रीफ हिम। गांधी जी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, क्योंकि वहाँ के मुजफ्फरनगर के जो लॉयर्स है वो काफ़ी दिनों से किसानों के टच में थे और अक्सर, फ्रिक्वेंटली मीन्स होता है अक्सर ही वो रिप्रेजेंट करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे किसानों के समूह का कोर्ट के अंदर, यानी काफ़ी मामले जो वो कोर्ट के अंदर चलते रहते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। उन्होंने गांधी जी को अपने केसेस के बारे में बताया और रिपोर्टेड किया द साइज ऑफ देयर फीस, की उनकी जो फीस जो है वो क्या थी। तो गांधी जी ने यहाँ पाया कि वहाँ के जो वकील जो लोग थे, लॉयर्स जो थे, वो किसानों से काफ़ी बड़ी मात्रा में फीस जो ले रहे थे और फिर भी जो फैसले जो है वो किसानों के फेवर में नहीं आ रहे थे, किसानों के साथ में घोर अन्याय जो वो हो रहा था। तो गांधी जी जो है यहाँ पर काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं किसानों और वहाँ से उनकी बात सुनने के बाद में, लॉयर्स की बात सुनने के बाद में, और वो उनको क्या करते हैं, गांधी जी चिडेड करते हैं। चिड मतलब होता है फटकार लगाना। गांधी जी जो है वो फटकार लगाते हैं, चाइड करते हैं लोगों को, लॉयर्स को, और कहते हैं कि आप कलेक्टिंग कर रहे हो बिग फीस, बहुत बड़ी मात्रा में बड़ी बड़ी फीस ले रहे हो इन शेयर क्रॉपर से, बेचारों से, जो कि पहले से ही बंटेदार है और उनको बहुत कम हिस्सा जो मिल पाता है। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू यू कंक्लूजन, आई हैव कम, मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, अब तक की बातों से मैंने देख करके मैंने निष्कर्ष निकाला है कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स। तो यहाँ तक गांधी जी कहते हैं कि मैंने तो एक निष्कर्ष निकाला है कि किसानों से बात करते हुए कहते हैं कि आप लोगों को इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, इस प्रकार के जो केसेस है वो स्टॉप कर देना चाहिए लॉ कोर्ट्स के अंदर जाने के लिए। टॉकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि इस प्रकार के केसेस को कोर्ट में ले जाना से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। लिटिल गुड मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ असर नहीं हो रहा है। वे द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड, यहाँ के पीजेंट्स जो है वो किसान जो है वो बहुत ज़्यादा उनका दमन हुआ है, क्रश किया गया, उनको कुचला गया है। क्रश मीन्स होता है कुचले जाना। एंड फियर स्टिकन, और यहाँ के किसान जो है वो क्या है, फियर स्ट्रिकन है, बिल्कुल भयभीत है। फियर स्टिकन मीन्स होता है भयभीत होना, डरे हुए सहमे भयभीत है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, यहाँ की लॉ कोर्ट्स जो है वो अदालतें जो वो क्या है, बिल्कुल यूजलेस है, अनुपयोगी है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, किसानों के लिए वास्तविक रिलीफ तो ये होगा कि उनको सबसे पहले उनके भय से मुक्त किया जाए, उनके फियर से फ्री किया जाए। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट। अब चंपारण के अंदर जो बिहार के अंदर व्यवस्था जो वो क्या थी, उसके ऊपर गांधी जी और लेखक जो हमारे को इंट्रोड्यूस करवाता है कि जो चंपारण की कृषि योग्य भूमि जो थी, अरेबल मीन्स होता है कृषि योग्य भूमि जिसपे खेती की जा सके, बाकी जो जंगल था, फॉरेस्ट था। तो मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड जो थी चंपारण की डिस्ट्रिक्ट की, उसको डिवाइड किया गया था बड़े बड़े स्टेट्स के अंदर, अलग अलग स्टेट जो है उनके अंदर बांटा गया था। स्टेट मीन्स होता है जागीर, सॉरी। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट की वो जमीन जो थी उसको बड़ी बड़ी जागीरों के अंदर बांटा गया था और उसको ऑन करते थे, उनके ऊपर अधिकार था। ऑन मीन्स होता है अधिकार होना, इंग्लिश मैन का, वहाँ के अंग्रेज जो अधिकारी थे उनका अधिकार था। एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और इनके ऊपर भारतीय टेनेंट्स जो है वो किसान जो है वो एक शेयर क्रॉपर के रूप में कार्य करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप, वहाँ पर जो मुख्य व्यावसायिक फसल जो थी, कमर्शियल क्रॉप जो थी वो वाज थी इंडिगो। वहाँ पर होने वाली मुख्य फसल जो थी वो इंडिगो थी। और द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स। और वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने कंपेल किया, कंपेल मीन्स होता है बाध्य करना, बिल्कुल से। वहाँ के किसानों को जो है वो कंपेल किया जाता था, मजबूर किया जाता था। कंपेल मीन्स बाध्य करना, मजबूर करना। वहाँ के टेनेंट्स को बाध्य किया जाता कि वो प्लांट करेंगे 3/20, 20 में से, अगर किसी के पास में 20 बीघा जमीन है उसमें से 3% जो है, 3 बीघा जो है, यानी टोटल 15% जो वो
होल्डिंग जो है उनके ऊपर क्या करना पड़ेगा, उनको इंडिगो की क्रॉप लगानी पड़ेगी और सरेंडर करना होगा ये पूरी फसल को, अपनी 15% जो इंडिगो की फसल होगी तो उसको पूरे को एंटायर मीन्स होता है पूरा कंप्लीट इंडिगो को हार्वेस्ट करना होगा रेंट के रूप में। तो ये पूरी फसल उनको जमा करानी होगी। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, रेंट के रूप में ये फसल उनको देनी पड़ेगी। दिस वाज डन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये होता आ रहा था काफी लंबे टाइम के कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है जो एग्रीमेंट किसानों के बीच में हुआ था, समझौता जो है। तो उस समझौते के अकॉर्डिंग ये फसल जो है वो काफी लंबे समय तक जो है वो दी जानी थी। जो इंग्लिश मैन जो थे वहां पर उनको। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैज डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब जो लैंडलॉर्ड जो थे, जमींदार जो थे, उनको पता चल गया पहले से ही, लैंड मतलब पता चलना, जानकारी में आना कि जर्मनी के अंदर जो है डेवलप कर ली गई है सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक मीन्स होता है यानी कि केमिकल से बनने वाली, या कृत्रिम बोलते हैं इसको, आपको कृत्रिम इंडिगो नील जो है उसका विकास कर लिया गया था, और इसीलिए उनको अब नील की खेती की आवश्यकता नहीं थी। ये वहां के लैंडलॉर्ड्स को पता चल गया था। टेनेंट्स जो है वो अभी भी इस बात से बिल्कुल अनजान थे बेचारे। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, देयर अपॉन इस पर इस पर उन लोगों ने क्या किया, ऑब्टेन किया। ऑब्टेन मतलब होता प्राप्त करना। उन्होंने प्राप्त किया एग्रीमेंट जो है फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, अपने शेयर क्रॉपर से, टू पे देम कंपनसेशन, कि उनको क्या कर दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति की जाएगी। कंपेंसेशन मतलब क्षतिपूर्ति की जाएगी कि भाई आप लोगों को इंडिगो की फसल उगाने से मुक्त किया जाता है, लेकिन आपको इसके बदले में कुछ कंपनसेशन जो है, क्षतिपूर्ति जो हमें देनी होगी। और बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कि जो एग्रीमेंट अपना हुआ है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन एग्रीमेंट से हम आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी के अंदर जो है सिंथेटिक इंडिगो जो है वो विकसित कर ली गई थी। लेकिन ये बातें जो वो टेनेंट्स को पता नहीं होती है, और शेयर क्रॉपर्स जो लैंडलॉर्ड्स है वो उनको कहते हैं कि आपको इस व्यवस्था से मुक्त किया जा रहा है, बल्कि इस व्यवस्था से मुक्त करने के कारण आप लोगों को काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो कंपनसेशन के रूप में आपको देनी पड़ेगी। तो जो शेयर क्रॉपर्स जो थे, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इक्सम टू द पीजेंट्स, और जो शेयर क्रॉपिंग की जो व्यवस्था जो की गई थी वो बिल्कुल क्या थी, उन लोगों के लिए बिल्कुल परेशानी भरी थी। इक्सम मीन्स होता परेशानी से भरी हुई। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और ये 15% दे देते थे उनको, तो पीछे उनके पास में कुछ बचता ही नहीं था बिल्कुल भी बहुत। तो इसमें काफ़ी उनको कमाई भी दिख रही थी, भी नील की फसल से हम लोग और कमाई कर लेंगे। तो अधिकांश पीजेंट जो थे उन्होंने क्या कर दिया, साइन कर दिया अपनी विलिंगली। विलिंगली मीन्स होता है अपनी इच्छा से। दोज हु रजिस्टर्ड, उन लोगों ने जिन्होंने क्या किया, रजिस्ट किया। रजिस्ट मीन्स होता है विरोध करना। वे लोग, थोड़े बहुत किसान ऐसे भी थे जिनके पास में इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने रजिस्ट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने एंगेज कर लिया लॉयर्स को। तो वो जाकर के क्या कर लिया, अपने काम पर लगाया। एंगेज मीन्स होता है काम पर लगाना। कुछ लॉयर्स के पास में चले गए और वहां पर अपने केस के लिए उनको लड़ने के लिए कहा कि भाई हम न तो ये इतनी बड़ी मात्रा में अमाउंट दे सकते हैं, और ये लोग जो है वो हमारे से नील की खेती भी कह रहे हैं कि भाई आपको नील की खेती नहीं करनी है। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, और जो लैंडलॉर्ड जो है उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भी हायर किया कुछ ऐसे ठग लोग जो थे, जो ठगी मचाने वाले थे, उनके अपराधी लोग जो थे उनको कर लिया, अपने हायर कर लिया कि भाई किसानों को दमन करना है, कुचलना है। तो वो जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग थे उनको लैंडलॉर्ड जो वो हायर कर लेते हैं कि किसानों के को मार पीट कर उनका दमन करने के लिए। मीनवाइल इसी दौरान जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंथेटिक इंडिगो की रीच पहुंच जाती है इलिटरेट पीजेंट्स तक, कि भाई सिंथेटिक इंडिगो जो है वो विकसित हो गई है। ये खबर बहुत लेट तक किसके पास में पहुंचती है, इन किसानों के पास में पहुंच जाती है। और उन किसानों के पास में जिन्होंने पहले से क्या कर दिया था, साइन कर दिया था कि भाई हम कुछ कंपनसेशन अमाउंट दे देते हैं, और जो नील की खेती होगी वो हम बेच लिया करेंगे। लेकिन जैसे उनको पता चलता है कि भाई सिंथेटिक इंडिगो जो है वो विकसित कर ली गई है, अब हमसे सिंथेटिक जो इंडिगो जो है वो कोई नहीं खरीदेगा, तब उनको ऐसे पता लगता है, तो वो वांटेड देयर मनी बैक, वो चाहते हैं कि उन्हें उनके पैसे जो है वो क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए, कि हम
हमसे ऐसे धोखा करके जो ये फसल हमारी बिकेगी नहीं और हमारे से पैसे भी ले लिए गए। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। ठीक यही वो समय होता है जब गांधी जी जो वो कहाँ पहुंच जाते हैं, चंपारण के अंदर पहुंच जाते हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्स जो वो चेक करने शुरू कर दिए वहां पर कि किस प्रकार से मामला जो वो चल रहा है। फर्स्ट ही विजिटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश, और इसके लिए सबसे पहले वो जाकर मिलते हैं जो वहां पर मुख्य सचिव होते हैं, तो उनसे जाकर मिलते हैं कि भाई मामला जो वो क्या होता है, क्या था वहां पर, इसको चेक करने के लिए जो ब्रिटिश सेक्रेटरी थे उनसे जाके मिलते हैं। सेक्रेटरी मीन सचिव जो होते हैं उनसे मिलते हैं। लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, जो लैंडलॉर्ड है उनके संगठन के रूप में। एसोसिएशन मीन्स होता है संगठन। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो वो सेक्रेटरी जो है वो उनको स्पष्ट मना कर देते हैं कि भाई आप यहाँ के नहीं हैं और हम किसी बाहर के लोगों को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो वो नहीं दे सकते। आप आउटसाइडर है और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी जो वो नहीं दी जाएगी। गांधी जी आंसर करते हैं कि ही वॉज नॉट आउटसाइडर, कि भाई नहीं, मैं बाहर का आदमी नहीं हूं। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। नेक्स्ट इसके आगे चलकर गांधी जी जो है वो बुलाए जाते हैं किसके द्वारा, ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा, जो कि तिरहुत के कमिश्नर थे। और डिविजनर जो डिवीजन था, विभाग जो था, उसी के अंडर जो है वो चंपारण जिला जो वो पड़ता था। तो चंपारण जिले का जो डिवीजन था तिरहुत, वहां के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो थे वो गांधी जी को बुला लेते हैं वहां पर कि भाई आप इस प्रकार से क्या उपद्रव मचा रहे हो, यानी किसानों को इकट्ठा करके घूम रहे हो। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, और गांधी जी उनके पास में पहुंच जाते हैं, कमिश्नर के पास में, और कहते हैं कि भाई कमिश्नर मीन्स होता है आयुक्त, सॉरी बताया नहीं मैंने आपको। जो आयुक्त है उनके पास में जो कुछ जिलों का एक अधिकारी जिसको कमिश्नर बोलते हैं, जिसके अंडर में काफी कलेक्टर्स होते हैं, तो ये कमिश्नर जो है वो गांधी जी उनको जाके रिपोर्ट करते हैं। प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। और वहां के जो कमिश्नर जो है वो क्या करते हैं, बुली करते हैं। बुली मीन्स होता है धमकाना या डराना। प्रोसीड मीन्स होता है जारी रखना आगे। वो मुझे डराते धमकाते हैं वहां पर और एडवाइस करते हैं मुझे कि फोर्थविथ तुरंत ही क्या कर दो, तिरहुत को छोड़ दो। फोर्थविथ मतलब तुरंत, कि आप तिरहुत को छोड़ करके तुरंत ही यहाँ से निकल जाएं, आपका यहाँ अधिक ठहरना, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी तिरहुत छोड़कर नहीं जाते हैं और वो यानी कि वहां से निकलने से मना कर देते हैं कि भाई मैं यहाँ से क्यों जाऊं। इंस्टीड ही प्रोसीड टू मोतिहारी, इसकी बजाय, इंस्टीड मीन्स होता है के बजाय, इसकी बजाय वो प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं मोतिहारी की तरफ। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि कैपिटल थी, राजधानी थी किसकी, चंपारण की। तो चंपारण की राजधानी की तरफ आगे बढ़ते हैं और सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे वकील जो है उनके साथ में चलते हैं किसानों की तरफ से। एट द रेलवे स्टेशन, और वहां का जो रेलवे स्टेशन था मोतिहारी का, वेस्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। तो वहां पर गांधी जी को बहुत बड़ी भीड़ के द्वारा, मल्टीट्यूड मीन्स होता है भीड़, अलग अलग समूह के लोगों के द्वारा ग्रीट किया जाता है, अभिवादन किया जाता है गांधी जी का। तो रेलवे स्टेशन पर ही गांधी जी का स्वागत किया जाता है। वेस्ट मतलब विस्तृत या विशाल। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। ही वेंट टू ए हाउस, वहां से वो एक घर पे चले जाते हैं जिसको उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया, एक मुख्यालय के रूप में विकसित कर लिया, और वहां से उन्होंने अपनी कंटिन्यू किया अपनी इन्वेस्टिगेशन को। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल जो वो कर रहे थे, तो उस जांच पड़ताल को उन्होंने जारी रखा वहां से। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मेल्टेटेड इन नियर बाय विलेज। वहां पर उनको एक रिपोर्ट मिलती है कि एक पास ही के किसी गांव के अंदर किसी पीजेंट के साथ में क्या किया गया है, मेल्टेट किया गया है, उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, यानी कि मेल्टेट मीन्स होता है दुर्व्यवहार करना। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मैं वहां जाऊंगा और वो देखूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट, अगले ही सुबह वो निकल पड़ते हैं वहां के लिए, उस गांव के लिए जहां पर किसी किसान के साथ में दुर्व्यवहार किया गया था, तो उससे जाकर मिलने के लिए वो वहां से निकल पड़ते हैं।
ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट, हाथी पर बैठ के रवाना हो जाते हैं वहां से, हाथी के ऊपर बैठ करके। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो ज़्यादा आगे नहीं गए थे, आगे ज़्यादा बढ़े ही नहीं थे, प्रोसीड नहीं किया था उन्होंने, कि तभी उनको पुलिस सुपरिटेंडेंट जो था उसका एक मैसेंजर आता है, जो पुलिस अधीक्षक जो थे सुपरिटेंडेंट, उनका एक मैसेंजर दूत जो वो आकर के कहता है और ओवरटेक हिम, ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन, कि भाई आपको आगे जाने की अनुमति नहीं है और आपको ऑर्डर किया जाता है कि आप रिटर्न कर दो टाउन की तरफ, बाकी वापस लौट जाओ अपने कैरिज के ऊपर। कैरिज मीन्स वाहन। गांधी जी जो है वो कंप्लेंट करते हैं, वहां पर शिकायत करते हैं। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम, देयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस। गांधी जी जो है वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन जो मैसेंजर वहां से आता है सुपरिटेंडेंट का, तो वो गांधी जी को अपने वहां पर घर पर ले जाता है, जहां पर उन्हें दिया जाता है एक ऑफिशियल नोटिस दिया जाता है टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि आप चंपारण जो है उसे छोड़ करके तुरंत ही निकल जाएं। गांधी जी ने साइन कर दिया एक रिसीप्ट के ऊपर, पावती जो है, प्राप्ति रसीद जो उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया, भाई नोटिस मेरे को मिल गया है। एंड रोट आउट इन, और उस नोटिस के ऊपर उन्होंने लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि मैं भाई इस और नोटिस की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, इसको डिसओबे करूंगा, अवज्ञा करूंगा इसकी। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, और इसी के कॉन्सिक्वेंस होता है परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंसली जो है वो गांधी जी रिसीव करते हैं, एक सम्मन जो है उनको दिया जाता है, और उस सम्मन के अंदर उनको कहा जाता है कि उन्हें कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा। सम्मन न्यायालय के द्वारा बुलावा, सम्मन कोर्ट के द्वारा, कोर्ट की लैंग्वेज के अंदर सम्मन को बोला जाता है, न्यायालय का बुलावा भेजा जाता है कि उनको कोर्ट के अंदर आना है, अगले दिन पेश होना है कि आपने आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया है। ऑल नाइट गांधी जी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहते हैं और किसानों के बारे में सोचते रहते हैं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, और वहां से वो राजेंद्र प्रसाद जी को कुछ टेलीग्राफ करते हैं वहां से, टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और वो उनको कहते हैं कि आप यहाँ बिहार से कुछ प्रभावशाली मित्रों को लेकर आए, अपने साथ में जो है वो लेकर आए कुछ प्रभावशाली मित्र जो है, इन्फ्लुएंशियल मीन्स होता है प्रभावशाली। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, और वो अपने आश्रम में भी कुछ निर्देश दे देते हैं। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने वायर कर दिया, तार कर दिया एक पूरी रिपोर्ट को वायसराय को। तो जो वायसराय जो थे उन्हें भी एक पूरी रिपोर्ट जो है वो बना करके उन्होंने भिजवा दी कि भाई इस प्रकार से जो है वो ये अपमान जो है वो हो रहा है, वहां पर किसानों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और अगले ही सुबह उन्होंने पाया कि उनके इस आह्वान के ऊपर मोतिहारी जो टाउन था वो भर गया था ब्लैक विद पीजेंट्स, किसानों के जो हेड्स है वहां पर काफी मात्रा में इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर ब्लैक लिखा हुआ है कि पूरे किसान जो है उनकी भीड़ उमड़ पड़ी वहां पर। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन्हें गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में कुछ पता नहीं था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर किस प्रकार से दुर्व्यवहार के प्रति आवाज उठाई थी और किस प्रकार से विजय प्राप्त की थी। दे हैड मियरली हर्ड, मियरली मीन्स होता है मात्र या केवल, उन्होंने सुना था कि एक महात्मा जो है वो आए हुए हैं, हु वांटेड टू हेल्प देम, और वो उनकी मदद करना चाहते हैं। वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, और उन महात्मा के ऊपर किसी प्रकार की समस्या आई है। किसानों को ऐसा पता चलता है कि भाई एक कुछ प्रबुद्ध सज्जन महात्मा जो है वो आए हुए हैं हमारी मदद करने के लिए, और हमारी मदद करने के दौरान वो खुद कुछ ऐसी समस्याओं के अंदर पड़ गए हैं अधिकारियों के साथ में, अथॉरिटीज के साथ में। तो ये किसानों को जैसे पता चलता है तो सारे किसान इकट्ठा हो जाते हैं। देयर स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है सहज, उनके द्वारा दिखने वाला सहज सा स्वरूप उनका जो था, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है प्रदर्शन करना, उनका सहज सा प्रदर्शन जो था इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वाज बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, और वहां पर जो हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए थे उनके सहज और प्रभावशाली तरीके से काफी प्रभावित होते हैं, और कोर्ट हाउस के चारों ओर वहां पर जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं वो बिगिनिंग करते हैं, शुरू कर देते हैं देयर लिबरेशन,
और वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो मुक्ति की मांग करते हैं। लिबरेशन मीन्स होता है मुक्ति फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, कि भाई हमें ब्रिटिश जो रूल है उसके भय से मुक्ति चाहिए। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस। अब वहां पर जो अधिकारी जो थे इस बड़ी भीड़ के आगे अपने आप को पावरलेस पाते हैं विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, कि भाई अब गांधी जी जो अपने साथ में अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोऑपरेशन मीन्स होता है सहयोग, तो उन्हें पता चल गया कि इतनी भीड़ के आगे गांधी जी अगर हमारी हेल्प नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम समस्या के अंदर गिर जाएंगे। ही हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड। उन्होंने उनकी मदद की कि किस प्रकार से इस भीड़ को क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट मीन्स होता है नियंत्रित करना। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वो बिल्कुल विनम्र थे। पोलाइट मीन्स होता है विनम्र और फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indian। उन्होंने उनको कुछ पुख्ता सबूत दिए, यानी कि कंक्रीट मीन्स होता ठोस। उन्होंने कुछ ठोस सबूत जो वो दिए कि किस प्रकार से उनकी जो है शक्ति जो है वो प्रभावित करे, उनको शक्तिशाली बनाए अपने ठोसों सबूतों को। और इस प्रकार से जो hitherto मीन्स होता है अब तक जो घटनाक्रम हुआ था उसको भी उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से अब तक जो है वो हमारी बात को सुना नहीं गया है। ड्रेडेड मीन्स होता है डराने वाली, धमकाने वाली जो पॉलिसी उनकी थी। अनक्वेश्चन, बिना किसी प्रश्न पूछे भी हमने सहन करते रहे। तो ये घटनाक्रम जो है वो गांधी जी वहां बताते हैं उनको कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, तो कि हमसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाए, अंग्रेज लोग जो है वैसा कहते हैं, तो इसको हम लोग चैलेंज करेंगे, इंडियंस लोग जो इसको सहन नहीं करेंगे। ये गांधी जी अपने बात को वहां पर पूरी तरह से रखते हैं। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड। और इस घटनाक्रम के बाद पूरी सरकार जो अंग्रेज सरकार जो है वो बैफल्ड हो गई, चकरा गई, यानी कि बैफल्ड मीन्स होता है चकरा जाना। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो वहां के जो वकील होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं, यानी कि पक्षकार जो वकील होते हैं, प्रोसिक्यूटर पक्षकार वकील, उन्होंने रिक्वेस्ट किया जज से कि पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए इस ट्रायल को, इस मामले को। ठीक है, तो इस सुनवाई को, ट्रायल को क्या कर दिया जाए, ट्रायल मीन सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। तो तुरंत ही वहां के अधिकारी जो है, अपेरेंटली मीन्स होता स्पष्टतः, अधिकारियों ने विश किया कि वो कंसल्ट करेंगे अपने सुपीरियर उच्चाधिकारियों से। कंसल्ट करना मीन्स होता है सलाह लेना, कि हम लोग अपने उच्चाधिकारियों से इस मामले के बारे में बताएंगे और उनसे सलाह लेंगे। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। और इस कार्यक्रम के अंदर जो ऊपर घटनाक्रम था, इसके अंदर काफी देर लगाई जाती है मामले को, तो गांधी जी इसका प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, डिले जो हो रही है उसके अंदर। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने देखा कि वहां पर उनके द्वारा जो स्टेटमेंट जो दिए गए थे, कथन जो दिए गए थे, उनके अंदर उन्हें इस प्रकार से कहा गया था कि वो अपराध स्वीकार कर लें। प्लीडिंग गिल्टी मीन्स होता है अपराध स्वीकार करना। ही रीड्स ए स्टेटमेंट, उनको स्टेटमेंट दिया गया उनकी तरफ से कि भैया आप अपना अपराध स्वीकार कर लें। और ही वाज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट। और वो कोर्ट को बता दें कि मैं इस मामले में सम्मिलित था और मैंने भीड़ को ज़्यादा, यानी कि मामले को, सरकार के आदेशों की अवहेलना की। इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि जो ड्यूटी जो थी उसको, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है विरोधाभास। जो गांधी जी की मेन ड्यूटी थी उसके विरोधाभास के रूप में उनसे कहा गया कि वो कोर्ट को कह दें कि मैंने इस सारी व्यवस्थाओं को भंग किया है और मैं इसके अंदर गिल्टी हूं, ये उनसे कहा गया। ऑन द वन हैंड एक तरफ तो नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, कि एक बुरा एग्जाम्पल नहीं पेश किया जाए एज ए लॉ ब्रेकर, कि भाई मैं एक कानून तोड़ने वाले के रूप में अपनी छवि नहीं बनाना चाहता हूं। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड द रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, कि एक हाथ पर तो उनकी तरफ था कि भाई मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता हूं, और दूसरी तरफ बात यह थी कि वो रेंडर नहीं करना चाहते थे, नहीं देना चाहते थे। रेंडर मतलब मीन्स होता देना, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय,
एंड नेशनल सर्विस की मानवीय और राष्ट्रीय सेवा जो है उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस के लिए मैं मानव और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहता हूं। तो दोनों बातें थी कि भाई मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, कि लॉ ब्रेकर के रूप में अपनी छवि को नहीं बढ़ना देना चाहता हूं। फॉर विच ही हैड कम, जिनके लिए वो आए थे यहाँ पर मानवता की सेवा करने के लिए। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने डिसगार्ड कर दिया। अब की बार फिर से उन्होंने उल्लंघन किया। डिसगार्ड मीन्स होता है उल्लंघन कर देना। एक बार फिर से उन्होंने ऑर्डर को डिसरिगार्ड कर दिया। नॉट फॉर वांट ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, कि मैं किसी भी प्रकार से इस प्रकार का अभाव जो है वो सहन नहीं करूंगा। वांट मीन्स होता है अब चाह होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर होगा अभाव, कि मैं अपने इस आदेश के अंदर किसी प्रकार का जो नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट, कि मेरे पास में किसी प्रकार की मान सम्मान जो मेरा था उसके अंदर किसी प्रकार का अभाव नहीं आए। लॉफुल अथॉरिटी जो थी वहां पर, बट इन ओबीडियंस टू द हाई लॉ ऑफ आवर बीइंग, कि मैं पालना करना चाहता हूँ, ओबीडियंस करना चाहता हूँ, आज्ञाकारिता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ हायर लॉज जो है उनके अकॉर्डिंग, टू द वॉइस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, और मैं एक आवाज बनना चाहता हूँ। कॉन्सिक्वेंस मीन्स अंतरात्मा या विवेक जो है उसकी, अपनी अंतरात्मा की और विवेक की। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए मुझे क्या कर दिया जाए, पेनल्टी ड्यू जो वो कर दी जाए, दंड दिया जाए। पेनल्टी मीन्स होता है दंड देना, या ड्यू मीन्स होता है उचित दंड मेरे ऊपर लगा दिया जाए चाहे, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। और जो मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा कर दी दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रिसेस, और उन्होंने ये घोषणा की कि भाई मैं जो भी इस मामले के ऊपर जो है होने वाला है, जो घोषणा होने वाली है, प्रोनाउंसमेंट होने वाली है। प्रोनाउंस मीन्स होता है घोषित करना, किसी प्रकार की घोषणा को प्रोनाउंस करना। सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रिसेस, कि 2 घंटे का अंतराल है, उसके बाद में इस के बारे में कोई निर्णय जो वो घोषित किया जाएगा। आस्क गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और 2 घंटे थे उनके लिए गांधी जी को कहा गया कि आप इस 2 घंटे के जो ड्यू के दौरान आप लोग अपनी जो बेल है, जमानत जो है वो दे दें। गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया, गांधी जी ने एक बार फिर से मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और इस बात के ऊपर गांधी जी अपनी जगह पर अड़े रहे, तो गांधी जो जज है उन्होंने उनको रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया विदाउट बेल, बिना किसी जमानत के ही गांधी जी को फ्री करना पड़ा जज को। तो यहाँ तक ये कहानी थी गांधी जी के संघर्ष की, चंपारण के किसानों के बारे में। तो लेसन जो है वो काफी चैप्टर लंबा है, इस कारण हम इसी को 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उसके अंदर आप इस लेसन के सेकंड पार्ट को जारी रखें, और वीडियो के समाप्त होने के बाद में आपको स्क्रीन के ऊपर इसका सेकंड पार्ट भी दिखाई दे देगा। तो आप वहां से इसके सेकंड पार्ट को जरूर देखें। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।